नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मयंक सर एजुकेशनल हम में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक, और पिछली क्लास में हमने सहसंयोजक अर्थात कोनवेलेंट बॉन्ड और कोनवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों के बारे में। देखना, जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था तब भी हमने क्या किया था, आयनिक यौगिक पढ़े थे और आयनिक यौगिकों के हमने सामान्य गुणों के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम करेंगे सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य गुणों के बारे में चर्चा। और पहला क्या होता है बच्चा, पहला होंगे क्वथनांक व गलनांक। क्या होते हैं कि आपके जो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, इन सहसंयोजक यौगिकों में परमाणुओं के मध्य कैसा आकर्षण बल पाया जाता है, कमजोर आकर्षण बल पाया जाता है। क्या कहोगे आप कि सहसंयोजक यौगिकों में दो परमाणुओं के मध्य कमजोर आकर्षण बल पाया जाता है, जिसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए कि हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो सिंपल सी कहानी क्या है कि गलनांक और जो क्वथनांक होंगे वो कैसे हो जाएंगे बच्चों, निम्न हो जाएंगे। किसके? आपके सहसंयोजक यौगिकों के। अब समझना इस बात को कि कैसे आखिरकार इन चीजों को हम याद रखें कि सर इसके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। देखो, आप जानते हैं कि सहसंयोजक जो बंध होता है वो कैसा बंध है, वह बच्चों साझेदारी वाला बंध है। मतलब दो परमाणुओं ने एक दूसरे के साथ क्या किया, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। अब मैं आपको यदि नॉर्मल एग्जांपल से मैं समझे तो देखो, यदि अपन कोई भी जो बिजनेस चालू करते हैं पार्टनरशिप के साथ, तो वह कब तक चल सकता है, वह बिजनेस जब तक चलेगा जब तक दोनों कैंडिडेटों के विचार आपस में मिल रहे हैं। कि जो दोनों कैंडिडेट जिन्होंने बिजनेस चालू किया है, यदि वो एक दूसरे की बातों से सहमत हैं, एक दूसरे के विचारों से मैच खा रहे हैं, तो क्या होगा, वह बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चल पाएगा, वरना वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आपने पाया कि उनके मध्य जो बंध बना हुआ है वह ज्यादा मजबूत नहीं है, वो कभी भी क्या कर सकता है, उसके टूटने का क्या खतरा है। आकर्षण बल जो है जिससे वो दोनों जुड़े हुए वो कैसा है, कमजोर। और जब आकर्षण बल कैसा होगा बच्चों, कमजोर होगा, तो उसको तोड़ने के लिए क्या होगी, हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए क्या होंगे बच्चों, गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके सामान्यतः निम्न होते हैं। दूसरी यदि मैं बात करूं तो विद्युत चालकता, और विद्युत चालकता में यदि बात करूं तो आपने देखो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि आयनिक यौगिक तो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन यह कैसे होते हैं बच्चों, विद्युत के कुचालक होते हैं। समझना कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये क्या है, कार्बन, और क्या है ये आपका हाइड्रोजन, और इन दोनों के मध्य कौन सा बंध है, कोनवेलेंट अर्थात सहसंयोजक बंध है। अब आप जानते हैं कि क्या होगा, मान लीजिएगा यहां से जब कार्बन जो बंध टूटेंगे, यानी यह जब बंध टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का इस बंध में है वो कहां जाएगा बच्चों, कार्बन के पास, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो किसके पास है, आपका हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। आपने ये पाया कि जैसे ही सहसंयोजक बंध टूटता है, इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं जो उस बंध के निर्माण में काम आ रहे हैं वो आपस में क्या जा रहे हैं बच्चों, वापस अपने परमाणु के पास जा रहे हैं। यानी कि हमारे पास क्या नहीं होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और जब हमारे पास बच्चों क्या नहीं होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या मुक्त आयन नहीं होगा, तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर पाएंगे, स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होंगे। और जब ये स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होंगे तो क्या नहीं होंगे बच्चों, विद्युत के सुचालक नहीं होंगे। कैसे हो जाएंगे, कुचालक। तो क्या कहोगे आप कि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वह अपने जलीय विलयन में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं देते, इसलिए यह कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब बच्चों मैं दोबारा बता देता हूं, दोबारा सुन लीजिएगा कि क्वथनांक और गलनांक तो कैसे होते हैं, निम्न, और विद्युत चालकता में यदि बात की जाए तो कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक। अब हमारे सामने सवाल यह है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं हमें यहां बनानी है कि आखिरकार वो कैसे बनेगी। पहली बात तो ये जानते हैं। दूसरा, हम यह समझेंगे कि कार्बन, हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, कार्बन जो है वह अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा बच्चों, साझा करेगा। क्या करेगा, साझा। अब हम यह समझते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा यह अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपने यह अध्ययन किया हुआ है कि कार्बन जो है वो क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा बच्चों, यह कार्बन
क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, फिर आपके मन में भी उत्पन्न हो रहा होगा कि सर आखिरकार साझेदारी के द्वारा एक कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता तो करता कैसे है। तो देखो समझना बच्चों, और ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इससे ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में पूछ ली जाएगी, लेकिन जब हम आगे संरचनाएं बनाएंगे या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाएंगे, एक तो सामान्य संरचना बनेगी, कैसी बनेगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु, तो वहां पर ये बातें हमारे लिए क्या होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। तो समझना बच्चों, मैंने कहा ये कौन है हमारा बेटा, कार्बन है, और आपने ये पाया कि कार्बन जो होता है, उस कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो मैंने मान लिया एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो ये दर्शा दिया, दूसरा ये दर्शा दिया, तीसरा मैंने कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये दर्शा दिया, और चौथा कोश दर्शा दिया ये। मैं यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूं कार्बन का, के और एल। कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 6। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, और दूसरे में कितने आ जाएंगे, 4। और हम जानते हैं कि सामान्यतः बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जाता है। अभी हम कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, ना मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं, मैं तो अभी आपको सिर्फ क्या सिखा रहा हूं कि आखिरकार किस प्रकार से कार्बन के क्या हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, किसके द्वारा, साझेदारी के द्वारा। अब बच्चों ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब ये क्या कर रहा है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, तो क्या करेगा, ये अन्य परमाणुओं के साथ क्या कर लेगा, साझेदारी करेगा। तो मान लीजिएगा इसके इस चारों इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करने के लिए कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ये जा रहा था कार्बन रास्ते से, और जब कार्बन रास्ते से जा रहा था तो कार्बन का सवाल ये था कि भैया कि मैं रास्ते से जा रहा हूं, रोता रोता जा रहा है कि भैया मेरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, बहुत चिंता में है। उसी रास्ते से कौन आ रहे हैं, हाइड्रोजन भी आ रहे हैं। हाइड्रोजन भी क्या है, गहन चिंता में, और गहन चिंता में दोनों चलते चलते दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन से टकराया, अब जब दो दुखी लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने दुखों का साझा करते हैं। तो दोनों बैठे और बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। कार्बन ने हाइड्रोजन से पूछा कि भैया तू बता तेरा क्या दुख है, और हाइड्रोजन ने कार्बन से पूछा कि भैया तू बता तेरा क्या दुख है। कार्बन ने बहुत दुखी होकर के कहा कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन तो हैं बाह्यतम कोश में, और मैं 8 पूरे करना चाहता हूं, लेकिन कमबख्त ना तो कोई 4 देता है और ना मुझसे 4 लेता है, ना तो मुझे कोई 4 देने वाला मिल रहा कि मुझे कोई 4 इलेक्ट्रॉन उधार दे दे, और ना मुझे कोई 4 इलेक्ट्रॉन लेने वाला मिल रहा। यदि कोई मुझसे 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो मेरे क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, यही काम किसने किया, आपके हाइड्रोजन ने किया। हाइड्रोजन भी यही दुख व्यक्त करता है कि अब कहानी तो मेरी भी यही है कि मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 1 इलेक्ट्रॉन है, और मैं भी यही कह रहा हूं कि मुझसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। अब सवाल ये, दोनों ने बैठे रहे और बैठने के पश्चात दोनों ने निष्कर्ष निकाला। कार्बन ने हाइड्रोजन से कहा कि तुम बहुत सारे हो और मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, और तुम 4 ही भाई हो, तुम 4 भाई मेरे पास आए हो, तो क्यों ना तुम चारों भाई 1-1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। हाइड्रोजन ने कहा कि यदि हम 1-1 इलेक्ट्रॉन तुझे दे देंगे तो हम क्या रहेंगे, हम तो कुछ भी नहीं दे देंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन ने ये कहा कि हम दोनों क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप के साथ क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं कि दोनों ही क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो चारों हाइड्रोजन जा रहे थे उन्होंने क्या कर लिया बच्चों, साझेदारी कर ली। खुद के इलेक्ट्रॉन किसको सामने रख दिए, साझेदारी में। साझेदारी कैसे होती है कि भैया ये मेरा पैसा पकड़ो, ये तुम्हारा पैसा पकड़ो, और दोनों क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप। तो कार्बन ने इस हाइड्रोजन के सामने अपना पैसा रख दिया, यानी अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, ऐसे ही चारों हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब आपने पाया होगा, तो हम जब भी क्या करते हैं, दो मान लीजिए बिजनेस है ना, एक बिजनेस है, तो उस बिजनेस में 2 पार्टनर हैं और दोनों की शादी नहीं हुई। अब जब दोनों की शादी नहीं हुई तो मान लो किसी एक बंदे को कोई लड़की वाले देखने आए। जब लड़की वाले देखने आए तो क्या होता है कि जो पार्टनर होता है, पहला पार्टनर दूसरे पार्टनर से क्या कहता है कि भैया लड़की वाले जो है वो मुझे देखने आ रहे हैं, तू ऐसा करना, जब लड़की वाले तुझसे पूछे कि बिजनेस किसका, तो उससे बोल देना कि बिजनेस सब पहले वाले का ही है, यानी मेरा ही है, मेरा नंबर बता देना। और जब तुझे देखने वाले आएंगे तो मैं ये कह दूंगा सब बिजनेस किसका है, इसका है। कहते नहीं कहते, ऐसे गांव में भी आपने देखा होगा कि साहब ये सब खेत है छोरा के, जहां तो नजर आ रही है, तो शादी करवाने के लिए बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। तो ऐसे ही क्या हो रही है, अब इनकी भी क्या करने जा रहे हैं, हम सगाई करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले किसकी सगाई करेंगे, हाइड्रोजन की। और यहां पर सगाइयां कैसे होंगी, गोले के द्वारा, यानी कि गोला बनाएंगे अपन, और गोले में
हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाने चाहिए? 2, और कार्बन कितने हो जाने चाहिए? 8। तो मैं पहले हाइड्रोजन सगाई कर रहा हूं बच्चों, जहां से सगाई चालू होती है वहां से गोला खींचेंगे, ये गोला खींच दिया, यहां पर हाइड्रोजन कितने पूरे हो गए? दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहां इस वाले हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यहां इस वाले के दोनों पूरे हो गए, और यहां इस वाले के क्या हो गए? दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए बच्चों? 4। इसके 2, इसके 2, इसके 2 और इसके 2। अब बात करता हूं किसके? कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉनों की। तो देखिएगा, अब सगाई कर रहे हैं किसकी? कार्बन की। तो जब कार्बन की सगाई करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन भी किसका हो जाएगा? कार्बन का। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी किसका हो जाएगा? कार्बन का। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी किसका हो जाएगा? कार्बन का। और इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसका हो जाएगा? कार्बन का। तो यदि आप कार्बन वाले गोले को देखेंगे तो 2, 4, 6 और 8 पूरे। यदि आप इस हाइड्रोजन वाले गोले को देखेंगे तो 2, 2, 2 और 2, यानी कार्बन भी खुश और हाइड्रोजन भी खुश। तो आपने क्या पाया कि आखिरकार किस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा कर लेता है, उसका उत्तर आपके सामने ये रहा। आपने जाना कि होता नहीं होता, तो आप इस चीज से अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब एक बात और बच्चों, यहां पर यदि मैं बात करूं तो ये क्या था मेरा? कार्बन। आप जानते हैं जो बंध होते हैं, बंध, बंध का मतलब क्या होता है? बॉन्ड। इन बंधों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सामान्यतः 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि कार्बन ने इस हाइड्रोजन की संख्या की, साझेदारी की, तो इनके मध्य क्या बन गया? एक बंध बन गया, यानी कि आकर्षण बल बन गया, जिससे दोनों क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो मैं इनको इस प्रकार से भी तो दर्शा सकता हूं बंधों को। बात तो एक ही है। ये इसमें और इसमें अंतर क्या है? यहां तो हमने बंध के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया हुआ है, यहां हमने सीधा बंध को तो इसी से दर्शाते हैं। तो आपने ये पाया, आपने एक नई चीज और क्या पाई? आपने एक नई चीज ये पाई कि कार्बन अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन अधिकतम बंध कितने बना सकता है? 4 बंधों का क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। कौन? आपका कार्बन। याद रखिएगा, कार्बन मैक्सिमम कितने बंध या कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। क्यों? क्योंकि जैसे वो 4 बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बनते ही क्या हो जाएंगे? उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि कार्बन मैक्सिमम बंध कितने बना सकता है? 4। और एक बंध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 2। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, टोटल कितने हो गए? 8। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब अपन सामान्य स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे तो बनाएंगे, तो वहां पर हमें क्या करने पड़ेंगे? हमें पता होना चाहिए कि कार्बन मैक्सिमम कितने बंध बना सकता है। तो कार्बन मैक्सिमम बच्चों कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है। और 4 बंधों के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं? उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो यह थी सामान्य जानकारी कि किस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। मैंने पहले कह दिया, ये एग्जाम में नहीं आएगा आपसे कि भाई मैं इस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, आपसे कभी नहीं पूछेगा बताओ कैसे पूरा कर रहा है वो 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के द्वारा पूरे होते हैं या नहीं। दूसरा कि कार्बन मैक्सिमम कितने बंध बना सकता है? 4। और एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पता होना चाहिए आपको, बातें सामान्य जानकारी है। अब हम कुछ यौगिकों की क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक। हम बात करते हैं कुछ अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं के बारे में कि आखिरकार ये जो आपके सामने अणु दिए गए हैं, इन अणुओं की किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाई जाएंगी। तो देखना, पहला जो हमारा अणु है वो कौन सा है बच्चों? हाइड्रोजन अणु। और आप जानते हैं हाइड्रोजन अणु में कितने परमाणु हैं? 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो चलिए देखो क्या करना है आपको, तो रफ कॉपी में आप सबसे पहले इसको बना लीजिएगा। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? आयतन कोश में 1। तो आपको पता होना चाहिए। अब पहले अपन को इसमें यह बताना है कि हाइड्रोजन अणु में या H2 अणु में कितने क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन का परमाणु तो ये रहा, और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु ये रहा। 2 ही तो हाइड्रोजन के परमाणु है। किसमें? आपके H2 अणु में। तो मैंने दोनों हाइड्रोजन के परमाणु यहां दर्शा दिए और उनके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी दर्शा दिए। याद रखना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते समय हम केवल और केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ही करते हैं। साझेदारी भी किसकी इलेक्ट्रॉनों की होगी? बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ ही होगी। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों? यह हो गया आपका हाइड्रोजन
परमाणु। ठीक है, अब क्या होगी, साझेदारी होगी, और साझेदारी के होने पर क्या करेंगे, ये दोनों अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। अब आपको देखो बनाना कैसे है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो याद रखना जे परमाणु क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, या आपके साथ ये आपस में क्या बना रहे हैं, सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, तो इन दोनों को आमने सामने रखना और इनके इलेक्ट्रॉनों को कहां रख देना, बीच में लाकर रख देना। ये तो किसका हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का, और ये किसका हो गया बच्चों, इस वाले हाइड्रोजन का। अब आप कहोगे सर बीच में क्यों रखने, वो बीच में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें क्या बनाने पड़ेंगे, गोले, और इन गोलों को बनाते समय आसानी हो, यानी कि एक गोला जो है वो दूसरे परमाणु को टच ना कर जाए। टच का मतलब स्ट्रक्चर, मेरी कुल मिलाकर बात है कि स्ट्रक्चर जो बन रही है आपकी वो साफ बननी चाहिए, इसलिए हमने इसको बीच में रख दिया, जिससे गोले खींचने में हमें परेशानी नहीं होगी, आसानी से गोले खींच जाएंगे। तो एक तो इलेक्ट्रॉन ये तो किसका हो गया, हाइड्रोजन का, ये किसका हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का। चलिए अब वही सगाई वाली बात, तो इस वाले हाइड्रोजन सगाई करूंगा तो इसका इलेक्ट्रॉन किसका हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन का, और जब मैं इस वाले हाइड्रोजन सगाई करूंगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है किसका है, इसका, लेकिन किसका हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन का। तो आपने पाया कि क्या हो गया, साझा हो गया। यदि आप केवल एक गोले की बात करें तो इस वाले गोले में हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, और इस वाले गोले में इस वाले हाइड्रोजन क्या पूरे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और ये क्या बन गया बच्चों, H2 अणु बन गया। आप जानते हैं कि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो कितना बंध बनेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए आप जानते हैं कि इस हाइड्रोजन में और इस वाले हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बंध बनेगा, एकल बंध। तो यानी कि H2 अणु में हाइड्रोजन के परमाणु सिंगल बंध से जुड़े होते हैं। ये थी आपकी कौन सी संरचना, H2 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब हम बात करते हैं अगले वाली अणु की संरचना के बारे में, तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं बच्चों N2 अणु के बारे में। तो देखिएगा, बात करते हैं कि N2 अणु की संरचना कैसे बनाई जाएगी। तो वही मैंने आपसे कहा था कि पहले रफ कॉपी में आपको पता होना चाहिए, ये बना लिया करो जिससे पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 7। तो पहली कक्षा में कितना जाएंगे, 2, और दूसरी में कितना जाएंगे, 5। ये तो आप जानते होंगे भरना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वही कितने परमाणु नाइट्रोजन के, 2। तो पहला नाइट्रोजन तो ये रहा, भाइतम कोश में कितने आ रहे हैं बच्चों, 5। तो बनाइए 5, 1 2 3 4 और 5। दूसरा नाइट्रोजन ये रहा, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गए बच्चों, आपके नाइट्रोजन परमाणु हो गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये बात देखना, भाइतम कोश में कितने बच्चों, 5, यानी कि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 ही तो चाहिए। यानी जैसे ही ये क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, इसका क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक नाइट्रोजन तो ये रहा, और दूसरा नाइट्रोजन कहां रहा, ये रहा। बस इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के सामने रख दूंगा, और 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले के क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, यानी साझा कर लेंगे, और बच्चे कुछ दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेंगे। तो देखना, पहला इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रहेगा, दूसरा भी इसके पास ही रहेगा। इस वाले का इलेक्ट्रॉन पहला भी इसके पास और दूसरा भी इसके पास। बात समझ में आ रही होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसके पास क्यों रखे, क्योंकि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की चाहिए, 3 ही तो चाहिए। तो यानी कि यह अपने 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर लेगा, इस वाले नाइट्रोजन के साथ क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। इसके 3 इलेक्ट्रॉन और इसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, आपस में साझा करके बंधों का निर्माण कर लेंगे, यानी कि अणु का निर्माण कर देंगे। तो यह रहा नाइट्रोजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये रहा चौथा, और ये रहा कौन सा, 5। ऐसे मत कर दीजिएगा 1 2 और 3। आप जानते हैं कि एक बंध में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी किसके, अलग अलग परमाणु के। ये तो तीनों एक ही नाइट्रोजन के हो गए, ठीक है। ऐसे ही इस वाले नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। अब करें सगाई, यहां से गिनेंगे 6 और 2 8, 6 और 2 8। ठीक इसी प्रकार से इस वाले नाइट्रोजन के 2 तो ये रहे, 3 और 2 5, तो ये हो गए 3 यहां से ले लिए, कितने हो गए, 8। तो ये कौन हो गया बच्चों, ये हो गया आपका N2 अणु। और आप देख पा रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है,
यानी कि 3 तो इसके आ रहे हैं और 3 इसके आ रहे हैं, यानी कि 1 बंध, 2 बंध और 3 बंध, यानी कि आपने पाया कि नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणु ट्रिपल बंध से जुड़े होते हैं। अब आपके लिए मैं क्या दे रहा हूं बच्चों, होमवर्क, जो स्ट्रक्चर आपको बना के देखनी है। तो वो मेरा काम नहीं है, मैं यदि आपको मैं तो बनाने को तो हर स्ट्रक्चर बना दूंगा, लेकिन मैं हर स्ट्रक्चर को बना के करूंगा क्या, आप जितना बनाएंगे घर पर यह चैप्टर आपके लिए उतना ही आसान होगा, वरना आपको उतना क्या हो जाएगा, ये टफ भी हो जाएगा। याद रखना, आपको घर जाकर के और घर पर क्या करनी है, इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो आप बनाएंगे बच्चों O2 अणु की, ठीक है, F2 की, आप बनाएंगे H2O की, और आप बनाएंगे किसकी, CO2 की। ये 4 अणु जो मैं आपको दे रहा हूं ये आपको बना के लाने, और ये वाली जो है, जो मैंने आपको 2 बनवाई, ये भी क्या करनी है, आपको बनानी है। तो आज की क्लास में आपने ये जाना कि सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं वह उनके जो गुण होते हैं वो विद्युत चालकता और क्वथनांक और गलनांक के बारे में आपने अध्ययन किया। दूसरा फिर आपने जाना कि किस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, किसके, कार्बन के। ये तो हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे कि साझेदारी की जाती है, लेकिन साझेदारी में वास्तविकता में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो हमारे लिए सवाल था, तो उसका हमने आंसर पाया। और कुछ महत्वपूर्ण जो अणु हैं उनकी हमने क्या देखी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं देखी। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कार्बन जो है वह कौन कौन से क्या रखता है, सर्वोत्तोमुखी प्रकृति के बारे में बात करेंगे। मतलब सर्वोत्तोमुखी प्रकृति का मतलब होता है बच्चों कि कार्बन किस प्रकार से प्रकृति में इतने बड़े बड़े यौगिकों का निर्माण कर लेता है। और फिर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे, और हम इस चैप्टर में लगभग आधे चैप्टर की तरफ कंप्लीट होने की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।